पाइथन प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम विच कैन कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है। तो 5 का फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब कि हमें एक एक बाय 1 वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है और सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करना है टिल 1। तो इसका आंसर आता है 120। इससे कहते हैं किसी भी इंटीजर का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल नाम से, डिफाइन फैक्टोरियल, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है नम। अब ये आर्ग्यूमेंट हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे कि हमें कौन से इंटीजर का फैक्टोरियल करना है, और टेम्पररी हम इसमें पास लिख देते हैं और हम पहले इनपुट का कोड लिख देते हैं नंबर इक्वल्स टू, इंटीजर का ही हमें फैक्टोरियल निकालना है तो इंट इनपुट एंटर नंबर, और फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो यहाँ पर ये इनपुट पास हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ नम इक्वल्स 0 रिटर्न 1 रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1 इंटू नम। तो ये क्या किया है यहाँ पर हमने, तो हम एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो यूज़र सबसे पहले यहाँ पर 3 डालेगा, फिर इस फंक्शन में 3 जाएगा नम इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी बिकॉज नम डजेंट इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना पार्ट डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, यहाँ पर इसी फंक्शन के अंदर हमने फिर से इस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1, नम की वैल्यू क्या थी, नम की वैल्यू थी 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल होगा और इनटू नम, मतलब कि ये होगा फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू नम, नम की वैल्यू है 3, राइट। और फिर ये फैक्टोरियल 2 फिर से रन होगा तो यहाँ पर 2 जाएगा, तो ये कंडीशन अगेन फॉल्स है, तो ये रन होगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 2, तो मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, उसके बाद होगा फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 2, और उसके बाद अगेन सेम साइकिल रिपीट्स, फिर होगा फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू 1। तो फिर नम में 0 पास होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा 1। तो आप कहेंगे फिर ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जब भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब हमारा प्रोग्राम फंक्शन से बाहर आ जाता है, तो ये एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब कि इस चीज़ का आंसर आएगा रिटर्न 1, यहाँ पर जो रिटर्न 1 लिखा है वो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1, तो मतलब ये किसका आंसर आया, ये इस चीज़ का आंसर आया, फैक्टोरियल ऑफ 1 का आंसर आया 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये 1 इंटू 2, ये आंसर है फैक्टोरियल ऑफ 2 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड फाइनल आंसर आएगा हमारा 3 इंटू 2 विच इज़ 6। ये सेम साइकिल आप 5 के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से 3, तो इसका आंसर आ गया है 6, 5, तो इसका आंसर है 120। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।